ठीक है। हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे क्या है, जो इकोनॉमिक कमिटीज हैं, जो हमारी क्या है इकोनॉमिक कमेटी है, उनकी हम बात करेंगे, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से या अर्थव्यवस्था से संबंधित समितियां कि कौन कौन सी समितियां आपकी क्या है अर्थव्यवस्था से हैं, या आपकी क्या है जो में हम मूल रूप से बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे और उसके बाद सभी समितियों की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से ये क्या करना है, सुनना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, याद करना है ना। है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या है कि एक किताब है जिस किताब में सब कुछ लिखा हुआ कैसे करना है, क्या करना है। जैसे जीवन में हमें सारी बातें पता होती हैं कि अच्छा जीवन कैसे चलाना है, नौकरी कैसे लगती है ना, सब चीजें हमें पता होती हैं कि शादीशुदा जीवन कैसे चलाना है, बेरोजगार वाला जीवन कैसे चलाना है, थोड़े बड़े हो गए तो वो वाला जीवन कैसे चलाना है, सारी चीजें हमें पता है ना। तो जब ये सारी चीजें हमें पता है तो ये हमारा क्या है अर्थशास्त्र, सारे प्रिंसिपल पता हमें। अभी हमें ये पता है कि हमें ईमानदार रहना है, कुछ कुछ लोगों का होगा कि हमें भ्रष्ट बनना है, वो उनके प्रिंसिपल्स हैं, अच्छे बुरे अलग बात है, प्रिंसिपल्स की बात करें। कोई कहता है कि मैं देश की व्यवस्था को सुधारूंगा, देश गड्ढे में जा रहा है मैं उसे देश को गड्ढे से ऊपर लाऊंगा, कोई कह रहा है कि देश गड्ढे में जा रहा है मैं और ढकेलने का काम करूंगा। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, है ना, जो थ्योरी वगैरह है वो आपके किसमें, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र या जो इको शब्द है, वो इको शब्द आपका किससे संबंधित है, जो इको शब्द है वो इको शब्द आपका संबंधित है किससे, ठीक है। जो इको शब्द है वो अर्थ से संबंधित है। अर्थ का मतलब पैसा होता है, मूल रूप अर्थ का क्या है, पैसा है, मनी है या धन है। ठीक है, यहीं पर समझते हैं। इको किससे संबंधित है, मनी से संबंधित है, धन से संबंधित है। अब धन को कैसे कमाना है, मेन चीज तो धन कमाना ही है ना। तो धन को कैसे कमाना है, तो कमाने की बात यहाँ पे बताई गई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, जैसे 4 स्टेप बता दे कि 5 स्टेप बता दे कि ये तरीके हैं आप पैसे कमाने के। तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल है या सिद्धांत है। और इन प्रिंसिपल को जब आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेबल कर रहे हो, एप्लीकेशन क्या है आपका, इकोनॉमी है। जब सिद्धांतों का क्या है अनुप्रयोग कर रहे हो, आपके जीवन में उसको उतार रहे हो, तो वो क्या है आपका अर्थव्यवस्था है। या हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये आपके सिद्धांत दिए गए हैं, इस सिद्धांतों को एक विशेष क्षेत्र में, जब किसी क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अर्थशास्त्र सिद्धांतों का विज्ञान है और जो क्षेत्र क्या नाम का अर्थव्यवस्था है वो एक क्षेत्र के सिद्धांतों का विज्ञान है। ठीक है ना। जब क्षेत्र जुड़ जाएगा, एक बाउंड्री जुड़ जाएगी, तो वो अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर बाउंड्री नहीं है तो वो किस में चल रहा है, आपका अर्थशास्त्र में चल रहा है। ठीक है, पहले दिन पढ़ाया था, 2-3 दिन तक पढ़ाया था मैंने, है ना। मेरी आदत ऐसी है कि जैसे कोई चीज मैं पढ़ाऊंगा, फिर कल भी सीखो, परसों भी सीखो, है कि नहीं है? ठीक है ना। तब कहते हैं तुम क्यों सर हो गया, ये तो अच्छी बात है ना, मेरा मान बढ़ा है इसने। हाँ हाँ बिल्कुल करा, कैसी बात करा। ठीक है, देखो हम क्या है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके क्या है, एक समिति है, गोई कोरिया समिति, लिखा जा रहा है, पीडीएफ में भेज दूंगा आपको है, लिखो फिर साथ साथ लिखते रहो, क्या दिक्कत। 1900 सब कुछ लिखाओ, जो इतने वर्ष लिखा है उसका कुछ नहीं,
देखो सुनो सुनो है, हाँ हाँ ठीक है, बैंकिंग के लिए ही चल रही है अभी। इसमें सारी समितियां आ जाएंगी तुम्हारी, लगभग लगभग सारी समितियां आ जाएंगी जितनी तुम्हें पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था की समितियां, हेडिंग लिखो अर्थव्यवस्था की, या समितियां भी सिर्फ लिखो समितियां। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिखने चाह रहे हो तो अर्थव्यवस्था की समितियां लिखो, पर इसमें फिर से और समितियां भी हैं, अन्य समितियां भी हैं इसमें, सारी समितियां हैं आपकी इसमें लगभग लगभग जो होनी चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था की समितियां या अन्य समितियां, सिर्फ समिति भी हेडिंग डाल सकते हो, जो भी आपको क्या है उचित लग रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी समितियां हैं इसमें। देखो जैसे ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, आपकी कर सुधार से संबंधित है, आपके रेलवे बोर्ड पुनर्गठन से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से पॉलिटी का है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, आपका कृषि से संबंधित है, आपका चुनाव सुधार से संबंधित है, आपका पंचायती राज से संबंधित है ना। तो ये समितियां आपकी क्या है, शिक्षा से, भ्रष्टाचार से विविध है। इसमें सारी समितियां आपकी क्या है, लगभग लगभग आपकी क्या है, बहुत सारी समितियां हैं जो आपको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है सीमा जी, सारी समितियां आ गई है, बहुत जोर था आपका समितियों पर। मैंने कहा जब कर ही रहे हैं तो जब मेहनत कर रही है, जब मेहनत कर ही रहे हैं तो सभी पे कर ही जाए। कौन है तनीषा? एक दिन में एक समिति भी याद करेगी, हो जाएगा। इतनी समितियां नहीं है ना, इतनी नहीं है, तो पूरा साल ना निकले, एक दिन में 2 करो, एक दिन में 4 करो, तो वो तुम्हारी उस पे है, किस पे, कैपेसिटी पे, क्षमता पे। देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, मैंने तो 1 घंटे में निपटानी है, तुमने साल में निपटानी है। देखो गोई गोईपोरिया समिति आपका क्या है, कब बनी थी, 1990 में बनी थी। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एक आपको क्या है, नाम याद रखना है, ठीक है ना, एक आपको क्या है, सन याद रखना है, और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको याद रखना है। जैसे हमने पंचवर्षीय योजनाओं में भी करा था, है ना, कि सन याद करने के लिए बोला था, उद्देश्य याद करने के लिए बोला था, और वृद्धि दर याद करने के लिए बोला था। वो आप लोगों को कंठस्थ याद होगी, है ना, और कंठस्थ आपको याद होगी, है ना। जैसे आज सानू को सारी राज्य की राजधानी याद होगी, है ना, है ना, याद है ना। ठीक, कुछ भी पूछ लूंगा मैं, पूछ ही लूंगा मैं, ठीक है ना, हाँ पूछ लूंगा, चिंता मत करो। देखो पहली समिति क्या है, गोई पोरिया समिति है, 1990 में इसका गठन किया गया, ठीक है ना। इसका क्या है कि जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र में क्या करना है, सुधार करना है, बैंकिंग क्षेत्र में आपका सुधार करना है, ठीक है। और किसमें सुधार करना है, जो कस्टमर सर्विसेज है, उस सर्विसेज में सुधार करने की बात आपकी क्या है, कौन समिति कह रहा है, आपका गोई पोरिया समिति कह रहा है। कब स्थापना हुई थी आपका, 1990 में। बैंकिंग क्षेत्र से आपका क्या है, सुझाव की बात कर रहा है। इसी समिति के सुझाव पर आपका क्या है, इसी समिति के सुझाव पर 15 जून 1995 को आपका क्या है, बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू हुई थी, बैंकिंग लोकपाल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि बैंकिंग लोकपाल का रिकमेंडेशन आपका क्या है, किसने दिया था, है ना। लोकपाल आप समझते होंगे, ओम्सबर्न क्या कहते हैं इसे, ओम्सबर्न या ओम्सटन कहते हैं इसे, ओम्सबोर्ड्स ऐसे कुछ कहते हैं इसे, ठीक है। लोकपाल का मतलब क्या है कि बैंकों में भ्रष्टाचार ना हो, इससे संबंधित एक अधिकारी होगा जो इसके क्या करेगा, भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए देखेगा ये अधिकारी। तो 1990 में क्या है, एम.एन. गोईपोरिया की अध्यक्षता में क्या है, एक समिति का गठन किया गया जो क्या कर रहा है, आपका बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कर रहा है, और इसी के रिकमेंडेशन से आपका क्या है, बैंकिंग लोकपाल की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो क्या है कि बैंकिंग लोकपाल का रिकमेंडेशन किसने दिया था, और एक इसका उद्देश्य हो गया, और एक आपका क्या हो गया कि इसका क्या है, आपका
इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। दूसरी समिति आपका नरसिम्हन समिति, ठीक है। दूसरी जो समिति है आपका नरसिम्हन समिति। लोकपाल आपका क्या है कि एक ऐसा अधिकारी है जो आपके जो जजेस होंगे, वो जब जज आपके रिटायर होंगे तो उनको लोकपाल बना दिया जाएगा। लोकपाल बनाने का मतलब क्या है कि वो देखेंगे कि अगर बैंकिंग लोकपाल की बात कर रहे हैं या सिर्फ लोकपाल की बात कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार को क्या है रोकने के लिए, निवारण के लिए क्या है वो काम करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अब बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में आपके लोकपाल की बात कर रहे हैं। नरसिम्हन समिति आपका नरसिम्हन समिति आपका क्या है 1991 में आपका क्या है इसकी इसका गठन किया गया बैंकिंग क्षेत्र में क्या है सुधार के लिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है बार बार पूछा जाता है ना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति आपका नरसिम्हन समिति की, ठीक है। तो यही है आपका कि इस समिति ने बैंकों की आर्थिक कार्यकुशलता की आपका जो इकोनॉमिक वो है कि बैंकों को जो बिजनेस बढ़ाना है उस बिजनेस के लिए बोला था, और जो वर्क प्लेस पे जो स्किल है उसकी बात करी थी, और प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटेंसी में वृद्धि हेतु बैंकों में जमा पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनुशंसा की थी कि आपके पास क्या होना चाहिए कि जो अधिक से अधिक लोग आपका क्या है बैंक से जुड़े, बैंक से क्या हो आपका अधिक से अधिक लोग जुड़े, और फिर आपका क्या होगा जो जमा होगा वो जमा बढ़ाने की बात क्या है किसने करी थी आपका नरसिम्हन समिति ने आपका की थी, ठीक है ना। लिख क्यों रहे हो तुम, पीडीएफ है तुम्हारे पास, ठीक है। तो पहली समिति आपका कब आई थी नरसिम्हन, आपका पहली समिति कब आई थी 1991 में आई थी। दूसरी समिति आपका कब आ रही है नरसिम्हन समिति आपका 1998 में आ रही है, ठीक है। तो समिति का गठन आपका क्या है 1998 में किया गया था। इस समिति ने क्या है इस समिति ने पूंजीगत खाते के संदर्भ में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने की पूर्व भारतीय वित्तीय तंत्र को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाने की अनुशंसा की थी, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है नरसिम्हन समिति आपका क्या है पूंजी खाते की बात कर रहा है। क्या था उनके था पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता क्या था, ये पानी कब गए, क्या था मेनका जी पूंजी खाता, सीमा जी, सानू, इसमें शुभम, पूंजी खाता, तनिषा, जिसमें लेन देन का हिसाब किताब तो खाता ही हो गया, प्रियांशु, आंचल, नीलम, इसमें जमा करते पैसे लेन देन नहीं करते, निकिता, अजवीर, हाँ किसी भारतीय में इन्वेस्ट कर रखा है, जोशी, राजेंद्र, पूंजी खाता, पता नहीं सर। तो तुम लोग यहाँ भात दाल खाने आते हो तो मिल भी नहीं रहा है, मिलता भी तब भी ठीक होता क्योंकि भात दाल खाने आ रहे हो। एक है इनफ्लो आउटपुट लिखा हुआ उसमें, तो घर में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एक वेब सीरीज आई है अमेजन प्राइम पे, अब क्या नाम है उसका, बाल बाल विद्यालय, बाल विद्यालय नाम है उसका शायद। के मैनन को जानते हो, के मैनन, तो वो है उसमें एक्टर, ठीक है के मैनन। तो बाल विद्या मंदिर या बाल मंदिर ऐसा कुछ है उसका नाम है। हाँ अब तो कौन नहीं बोलेगा, देखो तू, अजवीर ने सबसे अच्छा बोला है, ठीक है ना, अजवीर ने अच्छा बोला है। हम बात कर रहे थे बीओपी में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान, तुम तब भुगतान संतुलन, तुम तो बेड़ा गर्क करा दोगे 4 आदमियों के सामने मेरा।
वो तो उन्होंने आसान क्वेश्चन पूछ दिया, वो पूछ देते ऐसा कुछ तो है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। देखो बीओपी में हमने बताया था दो प्रकार के खाते थे, एक आपका क्या था, करंट अकाउंट था, और एक आपका कैपिटल अकाउंट था, ठीक है ना। एक आपका चालू खाता था, एक आपका क्या था, पूंज खाता था। चालू खाते में आपका क्या था, चालू खाते में आपके दृश्यमत थी और अदृश्यमत थी, ठीक है। विजिबल आइटम थी और इनविजिबल आइटम थी। विजिबल में क्या था आपका, विजिबल आइटम में आपका क्या था कि जो देखा जा सकता है। विजिबल का मतलब, दृश्य का मतलब क्या होगा, जो देखा जा सकता है, और जो देखा जाएगा उसे हम क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे, कहाँ पर, पोर्ट पे, ठीक है ना। जहां से विदेश से जब कोई चीज आएगी तो उसे हम कहाँ पे रखेंगे, पोर्ट पे, उसे हम क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, लेखा कर पाएंगे, और लेखा का मतलब ही क्या है, हम उसे देख पा रहे हैं, या आपका क्या है, अकाउंट में क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो कोई भी वस्तु आपके क्या है, जिस वस्तु का आयात या निर्यात हो रहा होगा, या तो हमारे देश में आ रही होगी, या हमारे देश से क्या हो रही होगी, आपका बाहर जा रही होगी, तो दृश्य वस्तु किस में आ जाएगी, आपका करंट अकाउंट में आएगी, ठीक है ना। कोई भी आपका क्या है, जिससे वस्तु का क्या हो रहा होगा, व्यापार हो रहा होगा, इसीलिए इसे क्या है, ट्रेड अकाउंट भी कहते थे, ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपका ट्रेड अकाउंट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका व्यापार, क्या है, वस्तु का क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। दूसरा आपका क्या था, अदृश्य था, इनविजिबल। तो यहाँ पर आपका क्या है, सेवाओं का क्या हो रहा था, आदान प्रदान होता है, या सेवाओं का क्या होगा, आपका आयात या निर्यात होगा। सेवाओं का आयात निर्यात हो सकता है, पहली बात, नहीं हो सकता है, तो कैसे होगा, हो सकता है, कैसे। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे होगा, सेवाओं का आयात है। आप वस्तु का तो आप आयात कर दोगे कि आप यहाँ से एक जैसे अमेरिका से एक फोन लेके इधर आ गए, या यहाँ से कोई फोन, हाँ मैंने क्लास रिकॉर्ड करी, वो यूएस में देखी जा रही, नाइस, ठीक है, वो सेवा हो गया, ठीक है। सेवा, सेवा जैसे आपका क्या है कि जैसे कोई भी विदेशी अगर यहाँ पे आ रहा है तो बैंकिंग से कर रहा है, परिवहन से कर रहा है, इस प्रकार की कोई भी चीज हो रही है तो वो आपकी क्या होगी, सेवा में आएगी। तीन प्रकार की सेवा थी आपकी, कौन कौन, तीन प्रकार की चीजें इसमें, गैर कारक और हस्तांतरण, ठीक है ना। रेमिटेंस आपका क्या है कि जो एक तरफा हस्तांतरण था, जिसके बदले हमें कुछ वापस नहीं करना था, तो ये आपका क्या है, अदृश्य अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में आपका क्या है, दृश्य अकाउंट भी है या अदृश्य, दोनों मिलके आपके क्या होते हैं, आते हैं। बात थी आपका पूंजीगत खाते की, ठीक है। पूंजीगत खाते में क्या है कि कोई भी पूंजी का क्या हुआ है, या आपका क्या है, परिसंपत्ति का, परिसंपत्ति का क्या है, लेन देन हुआ है, ठीक है। जो परिसंपत्ति का लेन देन हुआ है, और उससे क्या है, आपका जो स्वामित्व का ट्रांसफर हुआ है, आपके नाम पे थी, किसी अंग्रेज के नाम पे चले गए, अंग्रेज के नाम पे थी, आपके नाम पे चले गए। तो यहां से आपका क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो, कि कुछ अंदर आया, कुछ आपका क्या है, बाहर आ गया। तो जो अंदर आया और जो बाहर गया, उसको क्या है, मापने का काम कहाँ पे किया जा रहा है, आपका किस में किया जा रहा है, आपका पूंजी खाते में किया जा रहा है, ठीक है ना। इनफ्लो किसकी चीज का, इनफ्लो, इनफ्लो आएगा तो किस में आएगा, डॉलर में आएगा, आउटफ्लो आएगा तो किस में जाएगा, डॉलर ही में जाएगा, परंतु जब कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा, रुपये में आएगा, ठीक है ना। तो इनफ्लो भी डॉलर में होगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो में आने में हमें क्या होगा, फायदा होगा, आउटफ्लो में हमारा डॉलर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या है आपका, इसकी बात आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या है, पूंजीगत की बात कर रहे हैं। इसी में आपकी क्या है, जो निवेश है, निवेश भी आपका इसमें आ जाएगा। इसमें आपका क्या है, जो ऋण है, वो ऋण भी आपके क्या हो जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आपका क्या है, एक तो इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रही है, आपका क्या है, जो निवेश होगा, एफडीआई होगा या एफपीआई होगा या एफडब्ल्यूआई होगा, ठीक है ना। और उसमें क्या है, जो ऋण है, वो ऋण भी इसमें आएगा। अब ये नरसिम्हन समिति, इसी बीओपी में जो नरसिम्हन समिति है, वो इसी पूंजीगत खाते को क्या है, पूर्व परिवर्तनीय बनाने की, कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहा था कि पूरा कन्वर्ट कर दो। अब पूरा कन्वर्ट करने की बात क्या है कि इनफ्लो है, ठीक है, इनफ्लो है और आउटफ्लो है, कि आपके पास क्या है, $1000 आया, ठीक है, आपने अमेरिका में कुछ क्या करा, बेचा, आपके अकाउंट में क्या है, $1000 आया, तो मैं वो $1000 लेके किसके पास गया, आरबीआई के पास गया, और आरबीआई को बोला कि ये $1000 का मुझे क्या है, भारतीय रुपये में पैसे दे दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर वो पूरे $1000 का कन्वर्जन कर देता है, पूरे आपको क्या है, रुपये में पैसे दे देता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो गया, कि आपने डॉलर को किस में बदल दिया, आपका रुपये में बदल दिया।
वहीं पर आपने क्या है आउटफ्लो है, यहाँ से पैसा क्या होगा बाहर जाएगा। यहाँ से आपको क्या है $1000 में आपने क्या है कोई भी ट्रांजेक्शन किया। अब अमेरिका का व्यक्ति कह रहा है कि ये $1000 का मुझे क्या कर दो, मतलब 10,000 रुपया है, उस रुपये का क्या मुझे डॉलर में क्या कर दो, कन्वर्जन कर दो। तो वो पूरा पैसा दे देता है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल हो जाएगा। और वो पूरा कन्वर्जन कहाँ पर होता है आपका, पूर्ण कन्वर्जन आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, करंट अकाउंट में होता है। करंट आरबीआई को कैसे पता कि कैपिटल अकाउंट का पैसा है या करंट अकाउंट का पैसा है, कैसे पता चलेगा, खुद सोचा ना। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आरबीआई को कैसे पता। आरबीआई के पास क्या होगा, डिटेल होती होगी। आरबीआई हर चीज का एक वो होता है पेमेंट। जैसे तुम्हारी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट प्रिंट कराए कभी, तो उसमें लिखा होता है कि 10 रुपए कहाँ पे गए, 20 रुपए कहाँ पे गए, 12 रुपए कहाँ पे गए, 100 रुपए कहाँ पे खर्च करे। तो वो पूरा क्या होता है, उसके पास डेटा होता है। भारत के पास क्या है, आपका ऑडिट, ठीक है, सीएजी पढ़ाया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो उसमें आपका क्या है, एक लेखांकन विभाग है जो भारत का क्या है ऑडिट रखता है। ऑडिट का मतलब क्या है, एक बही खाता सुना है पुराने जमाने में, बही खाता, जिसमें सब लिखा होता है। जैसे यहाँ पर भी बना होगा कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा नहीं आ रहा है, किसकी फीस आ गई, किसकी नहीं आई, सब खाता होगा अभिषेक के पास, है ना। तो वो लिख रहा होगा कि किसने दे दिए, किसने नहीं दिए, अभिषेक के पास सब कुछ होगा। तो वही सबका, पूरे देश में 1 रुपया भी कहीं पे खर्च होगा, वो भी आरबीआई के पास जानकारी होगी, है ना। सबके लिए रखेंगे, सबका डेटा होगा। तेरा डेटा भी आरबीआई पास, तेरा डेटा कैसे, बैंक के थ्रू है। बैंक तेरे अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, यूपीआई यूज कर रहा होगा, कैश निकाला होगा, सब होगा। जिस दिन तेरा घपलेबाजी हो गया अकाउंट में, तो उस दिन इनकम टैक्स आ जाएगा, कहाँ है दिखा, ये रुपया जो इतना पैसा निकला था ये कहाँ खर्च करा, सिर्फ दिखा। पूरा अकाउंट होता है इसके पास, ठीक है। तो भारत में जब हम बात कर रहे थे तो पूर्ण कन्वर्टिबिलिटी आपकी किस पे थी, करंट अकाउंट पे थी। और इस पे आपका क्या है, जो पूंजी खाता है उस पर आपका क्या है, पार्शियल है, उस पर क्या है, पार्शियल अकाउंट है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब परिवर्तनीय है, कि आप क्या है कुछ पैसा क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही आपका क्या है, पूर्ण परिवर्तन की बात कौन कर रहा है, ये कह रहा है जो आपकी क्या है लागू नहीं हुई, ठीक है ना। तो आपका नरसिम्हन समिति भी क्या है, करंट अकाउंट, सॉरी पूर्ण कैपिटल अकाउंट को क्या है पूर्ण रूप से क्या है परिवर्तन करने की बात कर रहा है। और जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट वो आपका क्या है पूर्ण परिवर्तनीय है। इसमें आप क्या है पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। और अगर आपने क्या है पूंजी खाते से पैसा लिया है तो उसको पूर्ण रूप से आपका क्या है, अगर $1000 है तो उसमें से लगभग क्या है $40 ही आपको क्या होंगे, रुपये में कन्वर्ट होंगे। अरे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, 40% लगभग, ठीक है, 1000 का 40%, 100 का 40%, ठीक है। तो यही बात करें कि इसने आपको क्या है कुछ रिकमेंडेशन दी थी। कमजोर बैंकों की पुनः स्थापना है तो लघु बैंकों की अवधारणा, ठीक है। बैंकों का कंप्यूटरीकरण, बैंक को क्या है कंप्यूटराइज कर दो। बैंकों का विलय और अधिग्रहण को अनुमति दी जाए। विलय और अधिग्रहण की 2 बैंक मिलकर क्या है एक बैंक बन जाए, ठीक है ना। सार्वजनिक बैंकों में सरकार के समता अंश इक्विटी शेयर को 33% के नीचे लाया जाए, ठीक है ना। कि इक्विटी आपका क्या है जो शेयर है, इक्विटी शेयर की भारत सरकार के क्या है जो आपके क्या है जो सीधे सीधे क्या है प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है। कि अगर 100 रुपये बैंक कमाता है तो उसमें से क्या है जितने जैसे 33% शेयर किसके हैं, सरकार के हैं, तो 33% जो प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा वो किसको जाएगा, सरकार को जाएगा। तो उसे क्या कर दो आपका कम कर दो। बैंकों के साथ संबंधित स्वायत्ता प्रदान की जाए, कि बैंक अपने हिसाब से काम करे, वो आप क्या है बैंकों को स्वायत्ता प्रदान करो, ठीक है ना। तो ये क्या बात कर रहा है, आपका पूर्ण परिवर्तनीयता की बात कर रहे हैं, किसके लिए करंट अकाउंट के लिए कि पूंजीगत अकाउंट के लिए, पूंजीगत अकाउंट के लिए। तो अब इकोनॉमी खत्म हो रही है तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो समिति है दामोदरन समिति, इसका गठन आपका क्या है 2000 किया गया था, आपका 2011 में किया गया था। 2011 में क्या है दामोदरन समिति की क्या है आपका गठन किया गया था। बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में समिति द्वारा न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करने का सुझाव दिया था, ठीक है ना।
कि जैसा आपका अकाउंट है कि अकाउंट में आपके क्या है 1000 रुपये होने ही चाहिए या 500 रुपये आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, वो अकाउंट वो क्या है वो मैंडेटरी आपको क्या है खत्म करने का सुझाव दिया है ना। बीच में जीरो अकाउंट भी खुले थे, अब फिर मैंडेट हो गया कि अकाउंट में पैसे होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो दामोदर समिति ने क्या करा था आपका 2011 में मैंने की जीरो बैलेंस की क्या है आपकी बात की थी कि आपका अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो आपका अकाउंट क्या है चलता रहेगा, ठीक है। न्यूनतम बैलेंस की क्या है समिति और न्यूनतम बैलेंस की बात क्या है किसने करी थी आपकी दामोदर समिति ने 2011 में की थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समितियां, आरबीआई के लिए क्या है जो समितियां आपकी क्या है बात बनी है। तो पहली जो समिति आपका पहली समिति आपकी क्या है दीपक मोहंती समिति है, 2015 में इसका गठन किया गया था। 15 जुलाई 2015 को क्या है इसका गठन किया गया था। कौन सी समिति? दीपक मोहंती समिति। समिति का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की कार्य योजना तैयार करना के लिए सुझाव देना। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2014 में सरकार परिवर्तित हुई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना। 2014 में गवर्नमेंट किसकी आई थी? मोदी गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। वहीं पर आपका क्या है जनधन योजना शुरू हुई थी, ठीक है, जनधन योजना शुरू हुई थी है ना। डीबीटी की बात हुई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है ना। डीबीटी की आपकी क्या हुई थी बात हुई थी। तो जनधन योजना आपका क्या है कि सभी लोगों को क्या करना है, सभी लोगों के क्या होना चाहिए बैंक अकाउंट होने चाहिए। सभी लोगों के क्या होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट होने, सभी लोग आपका किस में होना चाहिए बैंकों से जुड़े हुए होने चाहिए। तो इसकी बात किसने करी थी आपका दीपक मोहंती समिति ने क्या है आपकी बात करी थी। तो मोदी सरकार ने ही आपका क्या है डिजिटलाइजेशन की बात करी थी, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की सभी लोगों का आपका क्या है बैंक से जुड़ जाएंगे, बैंक से जुड़ जाएंगे तो फिर आपका क्या है ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ जाएंगे। आपका जो जी पे, गूगल पे या आपका फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीजें क्या है 2015 के बाद आपका क्या है एक तरीके से क्या है बूम आई है। पहले कुछ कुछ लोग ही चलाते थे है ना। एक पहले एक वो आता था मोबीक्विक, सुना है? नहीं सुना है ना। तो पहले मोबीक्विक आता था जब 2015 से पहले के साल थे, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, तब मोबीक्विक आता था। एक आपका ऑनलाइन बैंकिंग होती थी, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है आरबीआई की, सॉरी एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग हुआ करती थी उस टाइम पे भी, पर बहुत कम लोग उसे क्या करते थे यूज करते थे। क्यों? क्योंकि डिजिटल साक्षरता नहीं थी। 2015 के बाद क्या है डिजिटल साक्षरता में क्या है आपका बढ़ावा आया। मोदी सरकार ने क्या है डिजिटल लिटरेसी को क्या है बढ़ाने का काम करा। तो मोबीक्विक आपका क्या है लगभग 2011-12 से पहले था, ठीक है। तो 2011-12 में मैं मोबीक्विक चलाता था रिचार्ज करने के लिए, ठीक है ना। तो पर्पल कलर का, ग्रीन ग्रीन था शायद, मतलब बहुत पहले की बात है, ग्रीन या ब्लू टाइप का था कुछ मोबीक्विक, अभी भी होगा शायद, पता नहीं, पता नहीं, देख लेना दिख जाएगा गूगल पे, ठीक है। तो दीपक मोदी समिति आपका किसके लिए वित्तीय समिति वित्तीय समावेशन के लिए। वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन क्या है कि सभी लोगों को बैंक से जोड़ना है, इसीलिए क्या है जबरदस्ती बैंक अकाउंट क्या है आपके खुलवाए गए थे उस टाइम पे, खुलवाए गए थे ना सब लोगों का है ना बैंक अकाउंट, किसका नहीं है? तो पैसे के साथ है सैटरडे घर जाके तेरा ही है, सही है, बात 23, ठीक है। तो तुम्हारे पैसे के साथ है सुमन घर जाके? अच्छा, तो क्यों नहीं खोला हुआ अकाउंट? मोदी जी सुनेंगे इस बात को तो बुरा नहीं मानेंगे हैं? क्यों नहीं खोला? तो ज्यादा पैसा है तो उतना थोड़ा ना डालना अकाउंट में, कैश में भी है ट्रांजेक्शन पर, फिर भी चलो देखो, अरे सुनो सुनो सुनो, आगे आगे और समितियां भी हैं, मंडे तक आना पड़ जाएगा, ट्यूसडे तक आना पड़ जाएगा। सुनो, जलान समिति 2000, नहीं नहीं ये तो, मैं तो पीडीएफ भेजूंगा ना, उसमें समझाना क्या है वो तुम्हें, ये तो सर देखो ये प्योरली याद करना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो याद करना है। मैं क्या करूंगा, मुझे खुद नहीं होती याद, मुझे खुद नहीं होती याद है क्या, थोड़ा भाषा भूषा कुछ नहीं समझनी। देखो देखो जलान समिति है 25 जनवरी 2014 समझना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नए बैंक परमिट हेतु
ठीक है। तो नए बैंक परमिट है, तो बस कि नए बैंकों को क्या मिले, परमिट मिले, नया बैंक खोले, उसके लिए इसकी क्या है, गठन किया गया था। ठीक है। हाँ, वो भी मिल जाएगा आगे वाली पीडीएफ में, वो भी है। ये वाली पीडीएफ भी नहीं पढ़नी है, वो ये भी मत पढ़ना। ठीक है, बहुत आसान कर रखा है मैंने। अरे मतलब ये वाली मत पढ़ना, इसके पीछे वाली जो है उसमें वही चीज है। ठीक है। तो जालान समिति क्या है आपका, विजय जालान समिति आपकी 2014 में है। किसके लिए है, नए बैंकों के परमिट के लिए। ठीक है, नए बैंक परमिट के लिए, कि नए बैंक खोले जा सके, उसके लिए परमिट की जो प्रक्रिया है वो आपका क्या कर लो, आसान करने की बात ये कह रहा है। ठीक है प्रियांशु, तेरे पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे अब। आधा रहूंगा ना दुकान में। ठीक है, तो ये आ जाना। ठीक है, नचिकेत मोड़ समिति 2013 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नचिकेत मोड़ समिति आपका क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन सितंबर 2013 में क्या है आपकी ये खोली गई थी। ठीक है। 2013 में क्या है इस समिति का गठन किया गया, और 7 जनवरी 2014 को इसने अपनी क्या करी, रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है। इस समिति ने देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव दिया। वही बात है, इसके ये भी किससे संबंधित है आपका, फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। ठीक है। इससे पहले आपकी कौन सी समिति थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन से विजय जालन समिति। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये भी आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, और ये कह रहा है इस समिति द्वारा देश के प्रत्येक क्षेत्र में बैंक खोलने तथा लोगों को वित्तीय सेवा तक पहुंचाने पर बल दिया गया। ठीक है। तो दो चीजें आपका क्या है, समिति का गठन 2013 में, रिपोर्ट कब दी, 7 जनवरी 2014 को दी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित क्या थी आपकी समिति थी, है ना। नेक्स्ट समिति आपका उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति आपका क्या है, इस समिति का गठन कब किया गया आपका, 2013 में किया गया, 12 सितंबर 2013 में क्या है इसका गठन किया गया। ठीक है। उर्जित पटेल गवर्नर था भारत का। ठीक है, आरबीआई का। उर्जित पटेल समिति ने अपनी रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या होता है आंसर, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इतना पढ़ाया और लास्ट में तुमने बोला जो सब चीज खरीदते हैं क्या होता है सीपीआई, कितने कंज्यूमर, कितने इंडेक्स है हमारे पास मुद्रास्फीति में, 3 थे, कौन कौन से, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई। पीपीआई का फुल फॉर्म क्या था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई का होलसेल प्राइस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स बंद होने वाला है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बंद होने, और इसको रिप्लेस कौन कर रहा है, पीपीआई कर रहा है। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है आपका, सीपीआई। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, क्या था इसमें, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है ना। ठीक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मौद्रिक नीति के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। ठीक है। एमपीसी मौद्रिक नीति कमेटी बनती है, वो मौद्रिक नीति बनाती है। तो उसको और सीपीआई का क्या है, रिलेशन की बात किसने करी थी आपका, किसने करी थी आपका, उर्जित पटेल समिति ने करी थी। ठीक है ना। तो डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और पीपीआई। ठीक है ना। इसमें आपकी क्या होती थी, एक टोकरी होती है। ठीक है ना, टोकरी होती है जिसमें आपके क्या है, 358 क्या, सीपीआई में वस्तु और सेवाओं की क्या आपकी एक बास्केट है। उस बास्केट से क्या है वेटेज लिया जाता है कि कितनी आपका क्या है महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें मैंने दिमाग खपाया था तुम लोगों पे। ठीक है। देखो अगली है 2012 में एक समिति बनी थी आपकी, एम वी नायर समिति। ठीक है ना। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा। ठीक है। तो किससे संबंधित है आपका, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2012 में आपका क्या है नायर समिति का गठन किया था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थान दिया। ठीक है। तो आपका क्या है प्राइमरी सेक्टर से संबंधित क्या है आपका ये है
कि प्राइमरी सेक्टर को हमने क्या करना है, प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता किसको देनी है, आपका प्राइमरी सेक्टर को देनी है, कि मतलब आपके जो कृषि हैं, जो आपका एग्रीकल्चर है, जो आपका फूड प्रोसेसिंग है, जो आपके क्या है लघु उद्योग है, उन उद्योगों को क्या करो, आप क्या करो, बैंक क्या करेगा, उन्हें ऋण देने का काम करेगा। बाल फेंक दो, ठीक है ना, ऋण देने का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। एमबी नायर समिति आपका कब बनी थी, 2012 में बनी थी। इसी प्रकार एक क्या है, उषा थोराट समिति आपका 2010 में इसका क्या किया गया था, आपका गठन किया गया था, ठीक है ना। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमा ऋण अदायगी तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की स्वीकृति दी थी, ठीक है ना। तो आपका क्या है, उषा थोराट समिति आपका क्या है, रिकमेंडेशन आपका क्या है, इसने क्या दिया था, लीड बैंकिंग की शुरुआत की बात की थी। लीड बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, लीड बैंकिंग एक क्या है, आपका योजना है, ठीक है ना। लीड बैंक आपका क्या है, लीड बैंक आपका क्या है, योजना है। अग्रिम बैंक भी कहते हैं शायद इसे, अग्रिम बैंक। अब अग्रिम बैंक क्या होगा कि एक जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका क्या कर दे, एक बैंक को अग्रिम बैंक घोषित करे। जैसे एसबीआई अगर आपका क्या है, एसबीआई है और वहां पर कोई क्या है, जैसे आईसीआईसीआई है, ठीक है, तो आईसीआईसीआई को क्या कर दिया, उसको अग्रिम बैंक घोषित कर दिया गया। तो ये अब क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। ये बैंकिंग जो वहां की जो बैंकिंग सिस्टम है या बैंकिंग जो अन्य बैंक है, उन बैंकों को क्या करेगा, सलाह देगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, आपका ट्रेनिंग भी देगा। आरबीआई अलग है, आरबीआई बड़ी चीज होगी, हाँ कह सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, सुझाव देगा कि आपको क्या है, किस प्रकार का काम करना है, आपको ट्रेनिंग देगा। और एसबीआई से क्या करेगा, स्पॉन्सर्स करेगा, ठीक है। एसबीआई से क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या है, लीडिंग बैंक, एक बैंक आपका क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक बैंक लीड कर रहा होगा, वो सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या है, देखेगा और उनको क्या है, गाइड करेगा, ठीक है। तो गाइड करेगा। अग्रणी बैंक क्या है, आपका स्थापना की बात किसने करी थी, उषा थोराट समिति 2010 ने की थी। तो ये है आपका क्या है, अगली जो समितियां हैं आपकी, इसमें आपका क्या है लिखा हुआ, मालेगांव समिति है ना, मालेगांव समिति 1994-95। प्राथमिक बाजार में सुधार और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया पुनर्स्थापना, यूटीआई की क्या की गई, आपकी पुनर्स्थापना की गई है, ठीक है। ये पढ़ा नहीं है कि खुद पढ़ लोगे, है वो मेन थी, ये सारी हैं, अब इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है। देखो, एक क्या है आपका, मालेगांव समिति है, 1994 में बनी थी। तो जो आपका क्या है, प्राइमरी मार्केट है उसमें सुधार की बात इसने करी, और यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के क्या है, पुनर्स्थापना की बात करी। दूसरा आपका क्या है, बेसल समिति 1974, बैंकिंग पर्यवेक्षण। बेसल आपका क्या है, बेसल जो आपका क्या है, बेसल शहर है, ठीक है, यही याद नहीं आ रहा मुझे, बेसल शहर आपका क्या है, कहीं का शहर है। तो आपका क्या है, बेसल शहर में क्या है, एक वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, ठीक है। बेसल बेसल शहर में आपका क्या है, मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में आपका क्या किया गया था, उस मीटिंग में आपका क्या है, बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई थी, ठीक है। उसमें आपका क्या है, किसकी बात की गई थी, बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई थी, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स आपका क्या है, यहाँ पर आपका बेसल नॉर्म्स, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। तो बेसल नॉर्म्स में क्या है आपका, उसमें बेसल नॉर्म्स ये थे कि भारत में क्या है, बैंकिंग सुधार आपके कैसे होने चाहिए। तो बैंकिंग सुधारों की क्या है, आपकी बात की गई। बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड, ऐसा करके क्या है, आपके ये आए हैं। जैसे देखोगे आप, जो स्कूटी या बाइक हैं, BS4, BS6 इस प्रकार की जो आ रही है, तो वो यही है आपका क्या है, जैसे उसका नाम क्या है, भारत स्टैंडर्ड है, तो बेसल स्टैंडर्ड आपके किसके लिए है, बैंकों के लिए है, बैंकिंग में रिफॉर्म के लिए है, ठीक है। तो बेसल समिति आपका क्या है, 1974 में क्या है, बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति, अभी किसी पेपर में भी था, 1982 में भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए, ठीक है। जो भारत का क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो प्रोसेस मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके लिए क्या है आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन 1982 में किया गया था, किसी पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना।
है, ठीक है। दूसरा आपका नरसम्मन द्वितीय जो हमने अभी पढ़ी थी 1992 में, बैंकिंग सुधारों के लिए क्या है, कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा की बात की थी, ठीक है। यहीं पर आपका क्या है जो पूंजी खाते वाले परिवर्तन है वही आपकी बात की गई थी किसमें, नरसिम्हन समिति में। दूसरा आपका क्या है, मल्होत्रा समिति 1993 में। बीमा क्षेत्र में क्या है, सुधार लाने के लिए, है ना, बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा समझते हो ना क्या करते, जैसा आपका क्या है जैसे LIC हो गया आपका, और SDFC हेल्थ, या हेल्थ हो गया आपका, कार का हो गया, आपके बच्चों का हो गया, शिक्षा का हो गया, तो वो बीमा है। नरसिम्हन समिति द्वितीय, ठीक है, ये तृतीय होगी 92 से 98, ठीक है, तृतीय। पहली 98 थी, दूसरी 98, ठीक है। तो 1998 में क्या है, बैंकिंग सुधार के लिए, ठीक है। और दूसरा है दामोदर समिति 2011 में क्या है, बैंकों में सुधार के लिए, ठीक है। और ये समिति आपकी फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कौन सा, शिवरामन समिति 1979 में नाबार्ड की स्थापना के लिए, ठीक है। नाबार्ड क्या करता है आपका, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है आपका एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता है, लोन देने का काम करता है। और नाबार्ड का जो संरक्षक है वो कौन है आपका, RBI आपका, ठीक है। जैसे आपके पास नाबार्ड हो गया आपका, एक आपका क्या है सिडबी आता है, एक आपका क्या है एक्सिम बैंक आता है, ठीक है, एक सेबी आता है, ठीक है, IDBI आता है। तो इस प्रकार के बैंक है आपके, ये आपके क्या है विशेष सेक्टर बैंक है, ठीक है। ये विशेष सेक्टर बैंक है, मतलब कि किसी कोर चीज को क्या करेंगे, ये टैकल करेंगे। और नहीं, नाबार्ड जैसे क्या है अन्य संस्थाएं हैं, जैसे नाबार्ड आपका क्या है एग्रीकल्चर को देख रहा है, आपका क्या है सिडबी आपका किसको देखता है, इंडस्ट्री को देखता है, एक्सिम आपका क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता है, सेबी आपका क्या है सिक्योरिटी मार्केट को देखता है, जो प्रतिभूति बाजार है, IDBI किसको देखता है इंडस्ट्री को ही आपका क्या करता है, देखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो शिवरामन समिति आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा क्या है नरसिम्हन द्वितीय, इसमें सब आपके क्या है दोबारा क्या है आपकी, जैसे इसमें क्या है शिवरामन समिति था, PK मोती समिति आपका क्या है 2020 में। निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देश कॉर्पोरेट की आपका क्या है, जो प्राइवेट बैंक होंगे उसका जो पार्टनरशिप होगी वो कैसे होगी। गोईपोरिया समिति हमने आपकी है बात की थी। जानकी रामन समिति 1992 में प्रतिभूति लेन देन सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, सिक्योरिटी क्या है जैसे शेयर मार्केट हो गया आपका, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनकी बात क्या है यहाँ पर की जा रही है। कर सुधार से संबंधित समितियां, कर सुधार से संबंधित समितियां हैं, ठीक है। कर सुधार क्या होते हैं, कर टैक्स और कर दोनों क्या होते हैं, कर और टैक्स दोनों क्या होते हैं, हाँ तो डेफिनेशन क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ। कर और टैक्स एक ही है वो मुझे ही पता है, जो हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, जो हम सरकार को सरकार चलाने, जो समिति को सरकार बनाने से, सरकार जिसको जैसे सरकार अपना भला करे, बहुत बढ़िया लिखाया था ना, कर कुछ लिखा रखा है ना, कर तो लिखा है। अब मुझे लग रहा है ठीक है, कितने 16 करोड़ का पुल टूटा 16 दिन में, 17 दिन टूट गया, एक दिन का 1 करोड़, ठीक है। रेखी समिति 1992 में बनी थी। अप्रत्यक्ष कर सुधार, कर क्या होता है तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे, देना पड़ेगा 2%, ठीक है ना। रेखी समिति आपका 1992 में, ठीक है। कर क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। केलकर समिति सरकार को किया जाने वाला ऐसा भुगतान जिसके प्रतिफल में आपको कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, दैट्स वाज टैक्स, ठीक है। प्रत्यक्ष भी बोला मैंने, प्रत्यक्ष, ठीक है ना। केलकर समिति क्या है 2002 में बनी थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्या है सुधार के लिए थी। डॉक्टर राजा
चल रही है 1991, ये भी याद रखना। चल रही समिति 1991 में केंद्रीय करों की प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए आपका क्या है बात की गई थी। इसी को आपका क्या है कर सुधार समिति कहते हैं। ठीक है, भारत का आर्थिक संविधान किसे कहते हैं? भारत का आर्थिक संविधान है, भारत का आर्थिक संविधान किसे कहते हैं? प्रियांशु, तो खाली यहाँ पढ़ने आता है, खाली यहाँ है 1956 की औद्योगिक नीति। शाबाश, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, लोग पढ़ रहे हैं और तुम यहाँ खाली हैं, मेरी इज्जत रख रहे हैं। पढ़ दो, क्या होगा? तुम सब लोग आते हो शाम को पढ़ने हैं, और सब लोग आते हो, ठीक है? एकदम मिस कर दिया। इससे पहले क्या हुआ था? हैं? पर जिस दिन डांट खाई उस दिन तो थे आप, 2 बाल सर की डांट खाई जिस दिन। ठीक है, डांट तो डांट होती है। हैं? क्या कह रहे हैं? डांट तो गई, तो आवाज तो चारों तरफ फैलती है। आवाज ये थोड़ी ना देखती इधर सीमा है, मैं इस सीमा को मैं लांघ नहीं सकता हूँ। आवाज की कोई सीमा नहीं है। है आवाज की कोई सीमा? है आवाज की सीमा? नहीं है, मैं बता दूं है? नहीं है? है? बताओ क्या है? आवाज की सीमा है? क्या है वो सीमा? वो बताओ। क्षेत्र, एरिया, एरिया आ जाएगा। मैं स्पीकर लगा तो बड़े डीजे 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 वाले, बड़े बड़े वाले है। उसके बाद नहीं, कान नहीं सुन सकते। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज होती है ना? फ्रीक्वेंसी में एक तो फ्रीक्वेंसी में आवाज, फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे हो गया तो फिर सुनाई नहीं देगी, हमको नहीं सुनाई देगी, जानवरों को सुनाई देगी। उसके बाद भी दूसरा है, उसकी भी लिमिट है। दूसरा एक चीज बताओ, आवाज के लिए माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं है? है, माध्यम की आवश्यकता है, तो मतलब आवाज की क्या है सीमा है, माध्यम की आवश्यकता है ना? निर्वात में जाओगे तो आवाज नहीं आएगी। और जो जैसे ये लाइट है, लाइट की कोई सीमा है ऐसी? लाइट निर्वात में ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है ना? तब ठीक, तब अच्छा है तुम्हारा साइंस, नहीं तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, देखो है, दिमाग की भी क्या होती है सीमा होती है। ठीक है ना? ऐसा आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। वाई वी रेडी, समझती सबकी सीमा होती है। देखो नहीं नहीं, क्या था रो, कौन था वो? सचिन लप्पू सा। ठीक है, देखो क्या वाई वी रेडी समिति 2001 में आयकर छूट का अध्ययन करने के लिए क्या है बनाई गई थी कि आयकर में क्या है आपका कितनी छूट आपके मिलनी चाहिए। दूसरा आपका भूरेलाल समिति 1991 में मोटर वाहन में कर वृद्धि के रूप में आपका क्या है बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है समितियां हैं। आप क्या पढ़ाओ कुछ और, आपको खत्म हो गया? शाम को हाँ वो पढ़ाना है मंडे को। कल का क्या सीन है? नहीं है कल टेस्ट, मंडे को वो पढ़ाऊंगा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या अंकिता को पढ़ाना?
किसकी? है? थैंक्स। है? वही तो। हेलो फ्रेंड्स।